जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित प्रश्नावली 3.1 और सवाल नंबर 3। तो चलिए सवाल नंबर 3 में क्या लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। सवाल नंबर 3 में लिखा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इसमें क्या कह रहा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य। तो 2 केजी है तो पहले हमें किस चीज़ का निकालना पड़ेगा, 1 केजी का। चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे, माना कि 1 केजी सेब का मूल्य, 1 केजी सेब का मूल्य क्या मानेंगे, x रुपया, और 1 केजी सेब और 1 केजी अंगूर। और यहाँ पे माना कि 1 केजी अंगूर का मूल्य, यहाँ पे x रुपया माने यहाँ पे y रुपया। तो जब 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया तो 2 केजी सेब का मूल्य तो 2x, यहाँ पे लिख देंगे 2x। उसके बाद 1 केजी अंगूर का y रुपया, तो 1 को y से गुना करेंगे तो y प्लस y, और ये दोनों मिलाकर कितना रुपया है, सब मिला करके तो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। तो ये दोनों का कितना है, 160 रुपया। और ये क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण 1 हो जाएगा, समीकरण 1। अब क्या करते हैं, हम समीकरण 2 को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा था, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। यानी कि 4 केजी सेब, तो 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया, तो 4 केजी सेब का मूल्य 4x प्लस 2 केजी अंगूर, 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया, तो 2 केजी अंगूर का मूल्य 2y बराबर कितना हो गया था, 300 रुपया। तो 300 रुपया, यहाँ पे रुपया नहीं लिखेंगे कोई बात नहीं है, लेकिन 300 रुपया। उसके बाद ये हो जाएगा समीकरण 2। अब हमें क्या करना है, इसमें बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। तो चलिए पर समीकरण 1 को हल करेंगे, फिर समीकरण 2 को हल करेंगे। तो पहले लिख लेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है, यहाँ पे 2x प्लस y बराबर 160। तो ये इधर आ जाएगा 2x बराबर 160, प्लस में है इस साइड आएगा माइनस में y, तो x बराबर आ जाएगा 160 माइनस y बटे 2 गुना में है इस साइड आएगा तो भागा में आ जाएगा। ये हमारे पास x का मान निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे x, जब y के जगह पर मान रखेंगे, अब लिखेंगे जब y बराबर 0 तो x बराबर कितना है, यहाँ पे 160 माइनस y के मान कितना रखें यहाँ पे 0, तो 0 बटे 2 है तो 2। अब यहाँ पे आ जाएगा 160 में से 0 हो जाएगा 160 बटे 2, 80 दूनी 160, 80, y का मान 0 और x का मान 80। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले एक मान सारणी बना लेंगे इस तरह से। यहाँ पे आ जाएगा x और y, तो x का मान कितना रखे, y का मान कितना रखे 0, तो 0, x का मान कितना निकला 80, यहाँ पे लिख लेंगे 80। अब क्या करेंगे, 0 के बाद 20 ऐसे करके रखेंगे, 0 20 40 इस टाइप से रखेंगे। तो y का मान 0 है, अब रखेंगे यहाँ पे y का मान 20। अब यहाँ पे चाहे तो आप रख भी सकते हैं अपने मन से 5 2 7 3 ऐसा संख्या रखना है जिसमें 2 से घटाने पर 160 में से उतना संख्या घटा देंगे और 2 से भागा लाएंगे तो वो लग जाना चाहिए, ऐसा संख्या यहाँ पे रखेंगे। तो हम यहाँ पे फिलहाल 20 रख लेते हैं, तो y बराबर 20 रख लिए, तो x बराबर क्या आ जाएगा 160 माइनस y की जगह पर कितना रखें यहाँ पे 20, तो 20 बटे 2 है तो 2 लिख दिए यहाँ पे, बराबर 160 में से 20 जगह कितना बचेगा 140 अब बटे 2, तो 70 दूनी 140 बराबर 70। यानी y का मान रखे हैं 20 तो 20 और x का मान निकला 70 और 70। अब यहाँ पे फिर हम रख लेंगे y का मान 20, तो 20 20 40, तो y का मान रखेंगे 40। लिखेंगे जब y बराबर 40 तो x बराबर आ जाएगा 160, 160 माइनस y के जगह पर कितना है यहाँ पे 40, तो 40 बटे 2, तो 140 में से 160 में से 140 160 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा, 60 में से 40 का 20,
20, 2 से कट जाएगा तो कितना बचेगा 60। तो एक्स का वाई का मान 40 रखे और एक्स का मान कितना निकला यहाँ पे 60 लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 हल कर लिए हैं, अब समीकरण 2 को हल करना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, यहीं पे लिख लेते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 में क्या है, 4x प्लस 2y 4x प्लस 2y बराबर 300। यहाँ पे लिख लेंगे 300। उसके बाद 4x, तो 4x बराबर 300 माइनस 2y प्लस में से रहेगा तो माइनस में चले आएगा। उसके बाद x बराबर 300 माइनस 2y, ये गुना में 4 है, इस रहेगा तो भागा में। अब हमें क्या करना है, y के जगह पर मान रखना है, जैसे यहाँ पे रखे थे 0, 20, 40, उसी तरह से हम क्या रखेंगे, y का मान 0, 10, 20 ऐसे करके रखेंगे। चलिए यहाँ पे मान रख लेते हैं। जब लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद जब y बराबर 0 तो x बराबर कितना है 300 माइनस 2 गुनी y का मान कितना रखें यहाँ पे 0 बटे में कितना है 4, तो 4, तो 300 और 2 गुना 0 0, तो 300 में से 0 जाएगा तो 300 ही बचेगा और 4 से काटेंगे तो कितना मरतबे कटेगा 8 चौका 32, 7 चौका 28, तो इधर बच जाएगा 7 चौका 28, तो 4 पंचे 20, 75, यानी कि y का मान कितना रखे 0 तो x का मान निकला 75। इसमें भी एक मान सारणी बना लेंगे यहाँ पे x और y, तो y का मान 0 रखें तो y का मान 0, x का मान 75 निकला, यहाँ पे लिख लेंगे 75। अब क्या करना है, यहाँ पे 0 रखे तो 10, 20 इस तरह से रखेंगे, तो y का मान अब 10 रखेंगे, लिखेंगे जब y बराबर 10 तो x बराबर 300 माइनस 2 गुनी y के जगह पर कितना रखें यहाँ पे 10, तो 10, नीचे में 4 तो 4, 300 अब माइनस 10 दूनी 20, तो 4, 300 में से 20 जाएगा कितना बचेगा, तो 0 में से 0 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ पे 2, 280 और 4 से भागा लगाएं 7 चौके 28, 0, यानी कितना निकला 70। तो x का मान y का मान यहाँ पे 10 रखे और x का मान कितना निकला 70। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और मान रखना पड़ेगा तभी ये पूरा होगा। तो क्या करते हैं, इसको इस साइड में जगह यहीं पे थोड़ा बना लेते हैं। तो यहाँ पे 10 रखे, अब कितना रखेंगे 10, 10, 20, तो लिखेंगे जब y बराबर 20 तो x बराबर 300 माइनस 2 गुनी 20, y के जगह पर 20 रख दिए, नीचे में 4 है 4, उसके बाद 300 माइनस 20 दूनी 40, तो 300 में से 40 जाएगा कितना बचेगा, 0 में से 0 जाएगा 0, 10 में से 4 जाएगा 6, 2, 260, 4 से भागा लगाएंगे तो 6 चौके 24 और 6 में से 4 जाएगा 2, तो 4 पंचा 20, 65, यानी y का मान रखे 20 और x का मान कितना निकला 65। चलिए अब यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर लिया। अब हमारे पास ये 2 मान सारणी है, इसी पे हम क्या करेंगे ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए इसको हम मिटा करके और ग्राफ बनाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ग्राफ बना लिए हैं और इसमें मान पुट कर दिए हैं 10, 20, 30 इस तरह से। क्यों कर दिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए सब जो है कितना 100 के अंदर में ही आ रहा है। तो हम क्या किए कि 10, 20 का मान ले लिए, अब 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 इस तरह से रख लिए। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर देख देख करके इसका मान पुट करना है। देखिए यहाँ पे कितना है, x का 80 और y का 0। तो x किधर है, ये है x का 80 और y का 0, मतलब y यही है। यहाँ पे x और y दोनों का 0 रहता है यहाँ पे, तो ये x का कितना आ गया 80 और y का 0, यहाँ पे 1 आ गया। उसके बाद यहाँ पे है 70 और 20, x का मान 70 और y का मान 20, तो 20 हमारे पास ये है। इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा 70 और 20, यानी ये हमारे पास आ रहा है 70 और 20, ये एक पॉइंट आ गया। उसके बाद है 60 और 40, x का मान 60 और y का मान 40, इस तरह से आ जाएगा यहाँ पे y का मान 40 और x का मान 60, ये आ गया। उसके बाद कितना है 60 और 40 ये आ गया। और इसमें क्या करना है, हम चाहे तो यहाँ पे मान पुट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कितना आया है 60 और 40, तो लिखेंगे यहाँ पे 60, 40।
उसके बाद क्या सब आया यहाँ पे 70 और 20 था, तो यहाँ पे लिख देंगे 70 और 20, ये ना है 20 यहाँ पे है और 70 यहाँ पे है, तो 70 और 20 ये आ गया। उसके बाद है यहाँ पे 80 और 0 था, तो 80 और 0 तो यहीं पे आ जाएगा 80,0। अब ये हमारा क्या हुआ, पहला समीकरण का जो मान निकाले थे वो है। इसमें क्या करेंगे, हम इस तरह से लाइन खींच देंगे यहाँ पे, इस तरह से। देखिए ये आ चुका है हमारे पास। तो यहाँ पे था 80 0, तो 80 0 आ गया, 70 20 था, 70 20 था, 60 40 था, तो 60 40। आप लोग अपना ग्राफ कॉपी में इसको अच्छा से बना लीजिए। ये जो दिए है इसको नहीं लिखना है ग्राफ कॉपी में, ये सिर्फ इसलिए दिए हैं ताकि आप लोगों को ये पता चले कि 70 तो यहाँ पे है ही और 20 यहाँ से आया है, तो 70 x का है और 20 y का है, तो इसलिए इसको ऐसे चिन्ह दे। नहीं तो चाहे तो इसको हटा भी देंगे, कोई बात नहीं है, तो रहने देते हैं। अभी आप लोग क्या कीजिएगा, ग्राफ कॉपी में इस तरह से नहीं लिखिएगा, बस उसके डिघीर उसमें ऐसे करके दिया रहता है लाइन, लाइन को आप लोगों को देख लेना और लाइन पे आकर के यहाँ पे मिला देना है। अब देखिए ये तो हमारा पहला बन चुका है। दूसरा पे चलते हैं। इसमें 75 और 0, x का मान 75 का रहा है, तो यहाँ पे 70 5 75, ये है 75 और 0, 0 तो बता ही दिए कि ये 0 का मान होता है। उसके बाद है 70 और 10, तो 70 कहाँ है, ये है 70 कितना है, x का 70 का रहा है और y का 10 का रहा है, तो 10 इधर आ गया। यहाँ पे देखिए ये यहाँ से 70 पे आके मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पे आकर के मिल जाएगा। 70 और 10 ये आ चुका है हमारे पास। उसके बाद क्या है 65 और 20, x का मान 65, तो 60 के बीच ये हुआ 65 और 20, तो 20 यहाँ पे है, ये ऐसे करके यहाँ पे दिया हुआ है 20, यहाँ तक आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा, ये इधर से आकर के यहाँ पे मिल जाएगा। तो 60 और 5 65, उसके बाद 20 है तो 20। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी एक लाइन खींच देंगे इस तरह से इसको मिला करके। अब यहाँ पे लिख लिया है, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे मान दे देंगे इसका। जैसे यहाँ पे कितना आया है, कितना था यहाँ पे 65 और 20, तो लिखेंगे 65 और 20, ये हमारे पास आया है। उसके बाद इसमें था 70 और 10, तो 70 10 कहाँ पे निकला, यहाँ 70 और 10 ये है, यहाँ पे लिख देंगे 70 और 10। उसके बाद क्या बच गया इधर 75 और 0, तो यहाँ पर तो 75 70 5 75, यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए हमको, मिस हो गया। देखिए ये तो 75 आ गया ना, क्योंकि 70 और 5 75 5 80, तो ये 75 आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 75 और 0। यहाँ पे ये 65 और 20 रह गया था, तो 65 60 5 65 यहाँ पे आ गया और 20, ये वाला 20 यहाँ पे आ गया, तो कितना आ गया 65 और 20, 65 और 20 आ चुका है। ये हमारा समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 आ गया। चलिए समीकरण 1 को भी हल कर लिए, समीकरण 2 को भी ग्राफ में आपको क्या करना है, अच्छा से बनाना है। तो चलिए आज की क्लास में एक्सरसाइज 3.3 समाप्त हो चुका है। अब अगले दिन अगले क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।